चलो अब हो गई। या सो एज आई वाज सेइंग, इसमें हम रेंज कंपैरिजन करेंगे। तो जैसे बहुत सारे क्वेश्चन तो तुमने पहले भी करे हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे क्या करा था टाइप 5 में तुमने, या 3 sin x प्लस 4 cos x, सॉरी 3 sin x plus 4 cos x equals to k. Find the value of k so that it has solution. याद आ गया, k belongs to क्या आंसर आ जाएगा? -5 to -5 करेक्ट। अब मैं क्वेश्चन ऐसे दे दूं, y square plus let's say 6. Find the value of x and y so that this equation has a solution. क्या बोला मैंने? Find the value of x and y so that this equation has a solution. तो तुम क्या बोलोगे? पहले रेंज ऑफ लेफ्ट साइड निकाला बच्चों, -5 to 5, फिर रेंज ऑफ राइट साइड निकाला, कितना है? 6 to infinity। तो तुम्हारा Yes, आंसर आ जाना चाहिए। क्या आंसर है? नो No सॉल्यूशन। solution. बट अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखो 3 sin x plus 4 cos x is equals to y square plus 5। अब तो होगा सॉल्यूशन, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. -5 to 5 और इसकी 5 to infinity कंपैटिबल है। सो देयरफॉर Yes, क्या sir. बोलेंगे? बोथ साइड्स हैव टू बी कितना? बोलो। 5. हैव टू बी इक्वल टू 5। सो फॉर राइट हैंड साइड टू बी 5, y की वैल्यू कितनी आ गई? कम ऑन। 0। तो कह रहा है इसे y का तो सॉल्यूशन आ गया एवरीवन, कंपैटिबल थे इसलिए निकाला। Yes. यस सर। और आप x का भी निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड आल्सो हैव टू बी 5। सो 3 cos x plus 4 cos x हैज टू बी 5। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? टाइप कौन सा? टाइप 5। Type 5. याद आ गया आपको? याद आ गया ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो बस cos of x minus alpha is equals to 1। I hope याद आ गया सबको। is equals to cos 0। So therefore x minus alpha is 2n pi। So x is 2n pi plus alpha, where alpha के लिए क्या लिखते हैं? कौन बताएगा? Where alpha is cos inverse कितना? बोलो। 3/5. 4/5. 4/5। तो y इक्वल टू 0 और x ये है, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो अब मैं थोड़े से क्वेश्चन दे सकता हूँ? सर पहले इतना हाँ, कॉपी कर ले। हाँ कॉपी कर लो थोड़ा बहुत। मैं पूरी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, तो रिवीजन ही था, बट लिख लो जो इच्छा है। सॉरी। सर एक बार सेकंड एग्जांपल देखो। Yes, copy it everyone. So 1 minute please.
Done. चलो enough time. Find the values of x and y if possible. Otherwise, write down no solution. First, और lambda जो भी क्वेश्चन में आ रहा है वो निकालो ना. Find x, y, lambda if possible. X square minus 4x plus y minus sin y equal to 0. Y belongs to 0 से 2 pi. चलो निकालो फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट तो सबका हो गया होगा. एवरीवन फर्स्ट हो गया बच्चों. यस कुछ पूछ रहा हूँ. फर्स्ट हो गया क्या? सबको आवाज आ रही है मेरी? Sir, 1 minute, please. Is everyone able to hear me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फर्स्ट पार्ट तो हो गया होगा अब तक. Sir, 2 minutes. Sir, Almost. just 1 minute. फर्स्ट पार्ट में कोई राइट साइड नहीं है तो ऑब्वियसली राइट साइड में ले जाओगे. एक फंक्शन को राइट साइड में ले जाओ. अलजेब्रिक फंक्शन को लेफ्ट साइड में रखो, ट्रिग्नोमेट्रिक को राइट साइड में ले जाओ. करेक्ट राहुल. रिया रॉन्ग. साक्षी नो. साई नो. देविका करेक्ट भी है बट थोड़ा ध्यान से देख. y बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई दे रखा है. आशम करेक्ट. नो अमोक.
फर्स्ट पार्ट तो चाहिए था, अब तक देख लो कैसे प्रोसीड करना है। Yes, sir. मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन जैसे ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये कहीं डायरेक्टली सॉल्व तो होने से रहा है। तुम्हें लगता है कि होंगे? एक ही क्वेश्चन से ऐसे No, दो वेरिएबल sir. आ जाने हैं क्या? बहुत मुश्किल है ना। तो मतलब हिंट मिल जाना चाहिए, अच्छा रेंज कंपैरिजन करना है तो एल्जेब्रिक फंक्शन को लेफ्ट साइड में रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक को राइट में ले गए। ट्रिग्नोमेट्रिक की रेंज तो पता है -1 to 1, तो अब इसकी रेंज निकालनी चाहिए। तो इसकी रेंज निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, सबको आता है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। एवरीवन No, यस sir. नो? No, sir. 1 to infinity. 1 to तो इसकी रेंज -1 से 1 और इस पूरे की रेंज हो गई 1 से इंफिनिटी। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना है तो दोनों साइड को कितना होना पड़ेगा? बोथ साइड्स हैव टू बी 1. 1, both sides have to be 1, therefore लेफ्ट हैंड साइड के लिए 1 होने के लिए x -2 को 0 होना पड़ेगा, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. sir. तो x की वैल्यू आ गई 2 और राइट साइड को भी 1 होना पड़ेगा ना, Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. sin y भी 1 होगा। sin y = 1 का हम जनरल Pi by सॉल्यूशन 2. 5 Pi by by 2. 5 by 2 जनरल का आंसर कितना होगा? 5 by 2 ओनली। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सही रेंज कंपैरिजन करो। अब सेकंड में कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सेकंड में पहले से ही इधर उधर है, बट डायरेक्टली रेंज लेफ्ट साइड की नहीं निकलेगी सेकंड में। थोड़ा सा ट्रेको का मैनिपुलेशन करो। सेकंड के लिए लास्ट मिनट नाउ। करेक्ट Sir, दे दिया चार. करेक्ट वैष्णवी, करेक्ट वेदांश, कम ऑन सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड में सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला लग के कंबाइन करते सकते हो ना Yes, बच्चों? sir. Yes, sir. करो करो, थोड़ा सिंपलीफाई करो, फिर रेंज निकालनी है। चलो सेकंड के लिए इनफ टाइम दे दिया, सेकंड डिस्कस करेंगे, सबका हो गया अब?
Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट साकेत, करेक्ट राहुल, साकेत, देव, और के साथ दिया सत्यम, मिताली, रिया, वेदांत। ठीक है, गुड। तो यार इतना तो अब होना चाहिए था, नहीं तो फिर सच्ची में पाप करे हुए तुमने। कैसे कंबाइन करते हैं sin 2x cos 2x को? सर दोनों साइड 2 से sin मल्टीप्लाई 2x by 2 हाँ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से sin मल्टीप्लाई 4x by डिवाइड 2 कर दो, जो तुम्हारी इच्छा है। या ये याद ही रहना चाहिए sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा 4x अपॉन 2। 4x by 2. करेक्ट ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. फिर sin 4 और cos 4x वापस कंबाइन होके कितना बना देगा? Sin Sin 8x by 2. Sin 8x by 4. तो कहना से अब मैं लेफ्ट साइड की रेंज आराम से निकाल सकता हूँ ना? Yes. इसकी रेंज -1 to 1 है, तो पूरे लेफ्ट साइड की रेंज कितनी हो गई? -1/4 से 1/4। Yes. yes तो लैम्डा वही तो होना चाहिए, बिल्कुल, तभी सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Sir. चलो तीसरा करो। एक मिनट, ये नहीं मत देखना, रुक जाएगा। यहाँ कैसे आ गया? जस्ट अ सेकंड। हो गया? तीसरा हो गया क्या भाई? एनीबॉडी? Minute, sir. 1 minute. नो 1 मिनट। तीसरा हुआ किसी का? तो इतना टाइम लगा रहे हो तो सोच ही नहीं रहे हो वैसे। देखो इधर मेरे साथ, नालायकों, क्या करना है? रेंज कंपैरिजन करनी है खुले दिमाग से, कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे अभी बताओ, क्या x y को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है क्या? नहीं No. नहीं। इंडिपेंडेंट है, करेक्ट ना? Yes, sir. cos स्क्वायर x की रेंज तो याद ही होगी तुम्हें यार, वो याद नहीं है तो 0 to 1 0 to 1. 1 0 to 1 इसकी रेंज कितनी है? 0 to 1 0 to to 1. again 0 to 1 यूजुअली हम रेंज ऐड नहीं करते हैं, बट हम रेंज ऐड कर सकते हैं अगर वो इंडिपेंडेंट है। याद आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. दे आर इंडिपेंडेंट। लेफ्ट साइड की रेंज कितनी होगी बताओ जल्दी से सोच के। 0 0 to 0 0 to से 2. 2 यहाँ 0 तक to 2 नो।
अच्छा ये तो याद होगा यार, सेक्स स्क्वायर की रेंज क्या होती है? कम ऑन। minus Minus infinity. Minus Minus to Infinity to minus minus 1 to Union infinity. and 1 to यूनियन 1 to माइनस। मैंने कितनी बार बोला लेट नहीं बोलना है, और एक नालायक बोलता है तो दूसरे फॉलो करते हैं। जैसे रिया ने गलत बोला तो तुमने भी फॉलो करा। मैंने सेक स्क्वायर की पूछा था, मैंने सेक की नहीं पूछा था। ये सेक की रेंज, 1 to infinity. तो सेक स्क्वायर की रेंज क्या होती है? 1 से इन्फिनिटी। याद आया आपको? यस सर। sir. हमेशा ये क्यों होता है तुम्हारे साथ? एक गलत बोलता है तो तुम फॉलो कर लेते हो, बस वही दिमाग तो लगाते नहीं हो। है सेक स्क्वायर की रेंज क्या होती है? वापस बोलो। 1 to infinity. minus in 1 to infinity है। तो पूरे राइट साइड की रेंज कितनी होगी? 2 to infinity. 1/2 से 2 to infinity. infinity. Sorry. 2 to infinity। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ, for this equation to have a solution both sides have to be, come on, 2. 2. 2. have to be equal to 2। किसी को डाउट इसमें? No. बोलो भाई। No doubt, No, sir. चलो इसके लिए कम से कम ये तो बताओ, तो राइट साइड में क्या होगा? लैम्डा के लिए सेक स्क्वायर लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी? 1. 1. एंड व्हाट अबाउट एक्स वाई, इनके लिए क्या क्या होना पड़ेगा? कम ऑन, सोच के बोलो। cos स्क्वायर एक्स को कितना होना पड़ेगा? बोलो ना यार। 1. 1. cos स्क्वायर वाई को भी कितना होना पड़ेगा? 1. यूज योर ब्रेन, क्योंकि रेंज कंपैरिजन मतलब पूरा सोचना है। हार्ड वर्क कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सोचना है, दिमाग लगाना है। अरे अगर तुम लेफ्ट साइड को 2 बोल रहे हो, 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो 2 मैक्सिमम वैल्यू 1 + 1 से ही तो आया था, तो इतना टाइम क्यों लगता है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो होस्ट पे मत लिखो क्षितिज बच्चे। तो अब इसको सॉल्व करना है। क्या cos स्क्वायर x = 1 को सॉल्व करना आता है या भूल गए हो? कोई फॉर्मूला है? cos स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर अल्फा। Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है? Sir. Yes, sir. N pi N plus pi alpha. plus plus minus alpha. alpha. अल्फा। n pi plus minus 0, that is n pi आ जाएगा। Yes. Yes. सेम यहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा। y = n pi also। Yes. क्या ये n और ये n सेम है? अलग अलग? अलग अलग अलग। अलग है। अलग है। अलग अलग है। तुम्हें अगर कंफ्यूजन होगा तो k लिख देना। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करें सेक स्क्वायर सेम को? आएगा सर आंसर। बिल्कुल, N- वेरी गुड। n pi. Yes, sir. cos स्क्वायर लैम्डा इज आल्सो 1, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. बस वही है, लैम्डा इज आल्सो व्हाट? k pi। k Yeah. बिलोंग्स टू इंटीजर। कॉपी करो। इस तरीके से रेंज कंपैरिजन करना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, बट दिमाग लगाना चालू करो। क्लियर? Yes, sir. करो कॉपी। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है बच्चे? अच्छा सर, ओके। एक मिनट रुक जाओ, तेरे को दिखना चाहिए। दिख रहा है ना बच्चों? एवरीवन? Yes, sir. यस सर। yes sir. हाँ सर, अभी देखा। वो तो अभी तो दिखेगा ही। वो मैंने स्क्रीन फ्रीज कर देता हूँ, बट वो दिखता है उसमें सबको। दिख रहा है ना बच्चे? तन्वी? हाँ सर, दिख रहा है अभी। कॉपी हो जाए तो बता देना भाई। Done, sir. हो गया सबका? Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट तो नहीं है? No doubt.
अब क्लियर रहेगा। ऐसे रेंज कंपैरिजन करोगे तो पहला स्टेप क्या होता है, पहले सॉल्यूशन निकालते हैं या पहले हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं रेंज निकाल के? Compatibility. Range. और तुम्हें अभी तक तो तुम्हें थोड़ी फील आ गई होगी कि रेंज कंपैटिबल वो बाउंड्री पॉइंट्स पे होता है, -5 to 5 पे, 5 पे। Come on, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. मतलब जब भी वो सॉल्यूशन लेंगे वो एक्सट्रीम केस पे ही लेंगे। इज दैट क्लियर इनफ? Yes, sir. चलो करो ये वाला, डू दिस। गुड देविका, बिल्कुल करेक्ट। साक्षी, जनरल सॉल्यूशन चाहिए y का, किसने नहीं बोला ऐसा कुछ कि देव सिंह मिस्टेक हो गई है। फोर्थ का आंसर लिखो, फिर x और y दोनों का लिखो। सर मैंने गलती से 5th का लिख दिया था। ओके, अभी फोर्थ का लिख, फिर फिफ्थ का बाद में वापस पूछूं। करेक्ट रिया, आगे बढ़ो। करेक्ट मंदार, आगे बढ़ो। साक्षी थोड़ी गलती है। साइन स्क्वायर में मैंने कभी बोला कभी अंडर रूट मत लो। इशिता, गुड, बट एक्स का भी आंसर लिखो। अमोक, वेरी गुड, आगे बढ़ो। तन्वी, मिस्टेक, साइन स्क्वायर है। साकेत, करेक्ट। प्रियांशु, इशिता, हाँ ठीक है, इशिता ने पहले दिया। मुझे एक्स और वाई दोनों का लिखा करो, सिर्फ एक नहीं। बार बार नहीं, यूं नहीं कि सर्च करूंगा तुमने कब दिया क्या दिया। वायलेंस, छोटी सी मिस्टेक। प्रियांशु मिस्टेक, मिताली करेक्ट। चलो फोर्थ, इनफ टाइम। फोर्थ देख लो भाई, ये तो आराम से परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है रेंज निकालने के लिए। यहाँ पे +16 +3 कर देंगे इसको। x - 4 का होल स्क्वायर +3 is 3 sin square y. Are we ready for finding out range now? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Left side की range 3 बोलो। to infinity. 0 to Left. 3. 0 to 3। 0 to 3. राइट साइड की रेंज, पूरे की रेंज बोलो। 3 to 3 to infinity. 3 to Infinity. तो दोनों साइड्स को कितना होना है? 3. 3. So for left side to be 3, 3 sin square y is equals to 3. That is sin square y equal to 1 One. now. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
sin square y equal to 1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? sin square pi by 2, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. और y is n pi plus minus pi by 2 लिखोगे तो यहाँ पे नोट डाउन करो, ये गलत हो जाएगा। मैंने शायद से किसी का यस भी बोला था, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन आएगी। देखो n को 0 रखा तो कितना आया? प्लस माइनस पाई बाय 2। n को 1 रखा तो कितना आया? पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, दैट इज पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। रिपीटेशन आ गया नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये डायरेक्टली 1 के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, वो गड़बड़ ही करेगा। तो बताओ क्या करें? सिर्फ एक साइन ले लेंगे तो काम चल जाएगा ना इन दोनों में से? कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. फिर सारे सॉल्यूशन आएंगे। सोचो, कम ऑन। Sir, n pi plus pi by तो बस n पाई प्लस पाई बाय 2 इज द आंसर। क्या क्लियर है सबको? Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि ये पहले मैंने कभी बताया नहीं था। साइन स्क्वायर y का फॉर्मूला 1 के लिए गड़बड़ करेगा, तो वो तो 1 का पहले भी था। अच्छा, व्हाट राइट साइड को कितना होना चाहिए? क्या डिसाइड किया था हमने? 3. 3. राइट साइड को कितना होना चाहिए? 3। तो फॉर राइट साइड टू बी 3x minus 4 Zero. should be equal to 0, Zero. 0, 0. करेक्ट। तो x की वैल्यू कितनी आ Four. गई? 4. 4. तो x is 4 and y is this। ये आंसर है। सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे अपने नोट्स में अच्छी तरह लिखोगे और ये स्टार मार्क करोगे। ये n पाई प्लस माइनस नहीं लेना है, प्लस लेना है सिर्फ। तो आप एक बार समझा सकते हो उसके प्लीज? नहीं, मेरे को पता बात करना है, बिल्कुल कोशिश कर खुद से। हाँ रायलन, गुड। एक बार में सुनना ही नहीं, इधर उधर ध्यान देना है, खुद से कोशिश कर वापस। जल्दी से आगे बढ़ो, फिफ्थ करो। अरे लड़की देविका, ध्यान से देख, साइन एक्स माइनस हाफ है। साकेत तू भी। अच्छा, सतीश का सही है, देव सिंह गलत है, देविका करेक्ट है एक्चुअली, या करेक्ट, मैंने पहले कुछ और बोला था। साकेत गलत है, देविका सही थी तू, ठीक है। वैष्णवी पूरा आंसर चाहिए मुझे। करेक्ट साकेत, गुड बच्चे। फिफ्थ फटाफट क्या करेंगे हम? पहले इसकी रेंज निकालेंगे। आता है ना मैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में रेंज निकालना? Yes, sir. Yes. याद करो, रेंज निकालो फिर। सर सर जो फोर्थ वाला था ना, उसमें साइन स्क्वायर y का रेंज कैसे समझ नहीं आया? फोर्थ मेरे को आता नहीं है। फोर्थ समझा चुका हूँ, उस समय से वो समझना चाहिए था। अब वापस बार बार नहीं बात करूंगा। जब फिफ्थ के लिए टाइम दिया हुआ है, फिफ्थ का समझाया उस समय, तब तो कान बंद करके रख बैठते हो। और सामने लिखा हुआ भी है, कितने गए गुजरे हो कि बस देखना भी नहीं आता है।
फिफ्थ के लिए लास्ट 30 सेकंड्स, रेडी हो गए हो सब बच्चे? Yes, sir. फिफ्थ कम ऑन, गुड मिताली। साकेत सिक्स का भी नहीं देख रहा हूँ मैं, कर ले तू कॉन्फिडेंटली। नो वैष्णवी, थोड़ी गलती है। रायलन नो, आशिम नो, मंदार नो। सिर्फ इसकी रेंज सही तरीके से निकालो, फिर तुम्हें दिख जाएगा। कम ऑन, इसकी रेंज तो निकालना आना चाहिए, उतना भी नहीं आता तो फिर तेरे को आता ही नहीं है। गुड साक्षी, करेक्ट। साक्षी बोला कर यार जो भी है। फिफ्थ का चलो फाइनल 30 सेकंड्स। इशिता नो बच्ची है, सॉल्यूशन दो। सर यस, सर 6th क्वेश्चन में वो वेरिएबल क्या है 2 के पहले स्क्वायर में? जेड स्क्वायर। ओके सर। करेक्ट भार्गव, गुड। हर्षल, थोड़ी गलती है। राहुल, कुछ भी है। चलो इधर देखो, नालायक को पता नहीं क्या है। प्लीज सी हियर, sin x माइनस हाफ होल स्क्वायर की रेंज कैसे निकालते हैं? मैं तो नहीं बोलूंगा, तुम बोलो क्या क्या करूं रेंज निकालने के लिए। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट टू डू फॉर फाइंडिंग आउट द रेंज ऑफ लेफ्ट साइड? Golden question. क्या? गोल्डन क्वेश्चन। हाँ, गोल्डन क्वेश्चन, Half is करेक्ट। included or not? sin x belongs to -1 to 1 लिख देते हैं, फिर गोल्डन क्वेश्चन पूछते हैं ना रेस्पेक्ट Sir. डोमेन के लिए। यस सर। क्या पूछते हैं? Is half in the Half range or by not? इज हाफ इन द रेंज। यस, ये 0 कब हो सकता है ये पूछते हैं, और ये 0 के लिए sin x को हाफ होना चाहिए, तो sin x हाफ हो सकता है क्या भाई? यस सर। Yes, हाँ sir. सर। सर So therefore what? बाउंड्री पॉइंट 0। Boundary points. बाउंड्री पॉइंट 1 अरे इज क्या 0। गधे, थोड़ा पहले बोलो हो सकता है, उसके बाद क्या स्टेटमेंट आना चाहिए? therefore what? हाँ हो सकता है, उसके बाद क्या? 0 is the least value. हाँ ये बोलो ना, since it is 0 to possible infinity. 0 is the minimum value। गधों की तरह थोड़ा पढ़ा करो यार, गुस्सा आता है, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी कुछ रिवीजन करना नहीं है। मिनिमम वैल्यू 0 है, कोई डाउट है? नो सर। No. No. अब बताओ मैक्सिमम कहाँ पे होती है? -1. -1 -1 पे या फिर 1 पे? तो देखो बताओ किस पे होगी? कम ऑन। -1 Minus पे. one. -1 पे होगी। -1 रखूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? -1 -3/2 -2 का स्क्वायर, दैट इज -3/2 का स्क्वायर, दैट इज 9/4 आ जाएगी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो बोलो जल्दी लाउड वॉइस में, लेफ्ट साइड की रेंज क्या है? 9/4 से by infinity। 9/4 to infinity। मैंने लेफ्ट साइड बोला 0 to 9. 0 to 9/4। 0 to 9/4, और राइट साइड की रेंज क्या है? राइट 9/4 से infinity। So therefore both sides have to be equal to 9/4। 9/4. So for right side to be 9/4, y की वैल्यू कितनी आ गई? 0. 0। वेरी गुड। किसी गधे को फॉलो नहीं किया तुमने, अच्छी बात है ना। पूरा राइट साइड 9/4 तभी होगा जब y 0 होगा, करेक्ट? Yes। Yes, sir. Yes, सर। चलो वो मेरे वर्ड्स को माइंड मत करा, तुम्हें पता है मैं ऐसे ही बोलता हूँ। ओके, फॉर लेफ्ट साइड टू बी 9/4, sin x की वैल्यू कितनी है बच्चों? कम ऑन। -1. For left side to be equal to 9/4, सबको पता है 9/4 मैक्सिमम हुआ था ना? Yes, sir. कब हुआ था जब sin x की वैल्यू -1 रखी थी, याद है सबको? Yes, sir. Yes. यस सर। तो 9/4 से अब लेना देना नहीं है। देखो कितना चेंज हो गया, sin x -1 है। क्या है, सबको क्लियर है? Yes. Yes. कुछ बच्चों ने तो sin x को हाफ रख दिया बस 0 पर। ऐसे होते हैं ना कि हर बात 0 कर देते हैं। sin x को हाफ नहीं, हमें -1 से मतलब है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो sin x = -1 नॉर्मल फॉर्मूला, एक्सेप्शन फॉर्मूला? Exception. Formula. फॉर्मूला 2n pi2n pi minus pi Minus by pi by 2. क्या क्लियर है सबको? फिर
Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी के अभी, बाद में नहीं बताऊंगा। कॉपी करो अदरवाइज फिर। यहाँ पे लिखा हुआ है 9/4 कब आया था, जब sin x को -1 रखा था। उतना कॉपी करो और खुद सोचो। ये 9/4 कब आया था, जब sin x को -1 रखा था, बाउंड्री पॉइंट। चलो 6 का आंसर अब लिख सकते हो। अभी तक मैं देख नहीं रहा था क्योंकि सबको थोड़ा टाइम देंगे, पहले करने दो सबको थोड़ा सा, फिर करें हम। तो आप 6 का आंसर लिख सकते हो। साकेत बिल्कुल सही, गुड बच्चे। मिताली वेरी गुड बच्ची। तन्वी गुड। मनन करेक्ट, वेरी गुड। मनन ने Z नहीं लिखा बट। रोहन वेरी गुड बच्चे। इन सब बच्चों को लग रहा है कि दे आर अटेंटिव, इन्होंने सुना है। आई एम वेरी फीलिंग गुड। इन्होंने कम से कम 4th की लर्निंग को 6 में इन्वॉल्व तो किया। साक्षी गुड, हर्षल गुड, वेरी गुड। भार्गव पूरा लेख में आधा अधूरा देखूंगा ही नहीं। शिवम करेक्ट। देव सिंह छोटी सी गलती, Z क्या, Z में गड़बड़ कर दी। बाकी ऊपर को छूट गया तो वापस लिख दो जिनका नाम नहीं लिया मैंने। वैष्णवी छोटी सी मिस्टेक, नहीं सुनती है। रिया करेक्ट, गुड। तन्मय थोड़ी सी मिस्टेक, ये भी आधा अधूरा सुना है इसने। मंदार करेक्ट, वेरी गुड। अंधेरी का मंदार गुड है। दादर का मंदार हमारा नाला है। ये दोनों एक ही है। अलग है। दादर का नहीं मंदार सर, आज नहीं तक attend सर। नहीं करा मैं। अंधेरी से हूँ। है ओके। दादर का मंदार, आर यू देयर? ये पक्का लेक्चर ऑन करके भग गया, इसको भी मैं पनिश करवाता हूँ। दादर का मंदार, आर यू देयर? लास्ट वार्निंग। जल्दी से रिप्लाई कर, अदरवाइज आई एम किकिंग यू आउट। ऐसे पकड़ में आता है कभी कभार, मजा आता है। इन चैट सर है पक्का, तो बोल क्यों नहीं रहा है आजकल? ओके कंटिन्यू कर बच्चे, गुड। माइक इज डैमेज, ओके। चैट पे भी जवाब तो लिख सकता है ना नालायक। राहिल करेक्ट बच्चे। वैष्णवी करेक्ट। अमोक करेक्ट। सुहानी करेक्ट, गुड बच्चा। चलो 6 हो गया, बहुत इजी है ना Yes, एवरीवन? sir. Yes, sir. Yes, sir. Damn Yes, easy, sir. so damn easy, damn easy. यस। कौन है भैया डैम इजी वाला वैसे नालायक है? डरा रहा है सर। कौन था ये? कौन था? हाँ, राहिल। अच्छा, sin square x की वैल्यू क्या है? 0 to 1, करेक्ट ना? रेंज Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 0 to 1।
तो पूरे लेफ्ट साइड की रेंज क्या हो गई? 0 से 0 से 2 करेक्ट शुभ। z स्क्वायर की रेंज क्या है? 0 टू इंफिनिटी, तो पूरे लेफ्ट साइड की रेंज है 2 से इंफिनिटी। to infinity. So both sides have to be equal to 2. 2 For right side to be 2, z की वैल्यू सोच के बोलो कितना? 0. 0 0 मैं चाहता हूँ ये तुम 10 सेकंड लिया करो फिर बोला करो, यूं नहीं राइट साइड टू z2, कुछ गधे तो बस बिना सोचे समझे ऐसे बोलते हैं। सो फॉर लेफ्ट साइड टू बी 2 सोच के बोलो। देखो अच्छा 2 कहां से आया था? मैक्सिमम से आया था। अच्छा 2 कैसे लिया था हमने? 1 + 1 से लिया था। इसका मतलब तुम्हें ये बोलना चाहिए sin square x has to be 1 sin square y has to 1 तो एक छोटा सा, ये आवाज क्लियर आ रही है? यस Yes, सर sir. सर तो मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, उसको सोचना कितना सही बोल रहा हूँ। कि हम क्या अभी कैजुअली लेते हैं ना, कभी कभार 2 है z2 ऐसा कुछ भी, वही हमारी धीरे धीरे हमारी माइंड है ना वैसा ही चलता है। फिर एग्जाम में भी हम वो कैजुअल एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है इवन इफ यू डोंट वांट इट। यहाँ पे थोड़ा सीरियस रखोगे, कंसिडर रख के, जैसे हाँ 2 कैसा आया, 1 + 1 से आया, ये सोचोगे दिमाग को तो दिमाग की प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज वो कैजुअल एटीट्यूड एग्जाम में भी आएगा इवन इफ यू डोंट वांट इट। तो फोर्स योरसेल्फ इन थिंकिंग, डोंट गो कैजुअल व्हाइल थिंकिंग। sin square x = 1 का कुछ बोला था मैंने अभी, कुछ बताया था? हाँ सर। हाँ सीडी होता पता है किसी को? तो चेक करने का Yes, sir. n पाई रिपीट होता है। n पाई रिपीट होता है π/2 रिपीट कि होता है। n पाई प्लस माइनस π/2 होता है, उसमें से प्लस लेने को बोला था, याद आया यस सबको? Yes, sir. तो बस ये आंसर है, ये आंसर है XYZ के। कोई डाउट? नो सर नो नो सर। सर so can we do revision now हाँ बस एक चीज और पढ़ाता हूँ फिर करते हैं। हो गया सबका? yes sir यस Yes, सर sir. कंप्लीट कर लो जल्दी से। चलो अब ये लिखना मत क्वेश्चन, ये बाद में बस होमवर्क की तरह कर लेना। सुन लो एक बार बस, अभी चीजें ये सुन लो, ये सब तुम आराम से बाद में कर लेना। ओके लिसन। सो अगर मैं क्वेश्चन दूं sin square x + sin square y = 3⁻z + 2, जो दिया था मैंने रब कर दिया था बाद में। सिंपल क्वेश्चन है, 0 to 1 इसकी रेंज, sin square y की भी रेंज 0 से 1, सो पूरे लेफ्ट साइड की रेंज 0 से 2 आ रही। ओके Yes, sir. यस सर। बहुत अच्छा लिखा, किसने लिखा था? साकेत ने, गुड। हाँ सो 3⁻z की रेंज क्या होती है? 0 to लेकिन infinity। याद है 0 to infinity। ये सही लिखा है ना मैंने? नो सर, Yes. 0 इंक्लूड नहीं होगा। वेरी गुड। किसने बोला? साकेत। साकेत। मैं। हाँ साकेत नहीं, इसकी रेंज ओपन 0 से इंफिनिटी होती है, याद है नालायकों? यस Yes, सर। sir. सर तो राइट साइड की रेंज क्या हो गई? ओपन 2 से इंफिनिटी। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. yes sir सर तो क्या आंसर है इसका? No solution. नो सॉल्यूशन नल सेट। नल सेट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर नो प्रॉब्लम सर। ओके अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखना 3⁻z + 3⁻−z, sin square x + sin square y 3⁻z + 3⁻−z। तो अब प्रॉब्लम क्या है? लेफ्ट साइड की रेंज निकालना तो हमने जन्मांतर से करते आ रहे हैं हम, 0 to 2, बट अब लेफ्ट साइड की रेंज कुछ नालायकपंती मत कर देना कि 0 to infinity, इसकी भी रेंज 0 to infinity ऐड मत कर देना, वो गलत है। यस और नो? yes sir Yes, sir. यस सर ये पता है हम रेंज तभी ऐड करते हैं जब दोनों इंडिपेंडेंट है। क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है क्या? no नो sir No, सर। नो सर। दे आर डिपेंडेंट, दोनों जगह z dependent. यूज हो रहा है, दे आर डिपेंडेंट ना। yes Yes, sir तो इसके लिए बस एक छोटी सी चीज पढ़ा रहा हूँ जो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, तो तुम्हें सुनना है। ऑल्दो वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बट अभी से इस चैप्टर में काफी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। तो 0 to infinity होगी ना उसकी भी? बट तन्वी बीच में बोलना जरूरी था तेरे को? सॉरी सर। थोड़ा सा पेशेंस रख। अगर इसकी रेंज सुनना है तो इसकी रेंज है 2 से इंफिनिटी। क्या रेंज है? 2 से infinity। to infinity infinity
वो कैसे आएगी वो समझा रहा हूँ, सुनो। AM स्टैंड्स फॉर व्हाट, क्या बोलते हैं AM? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे हम? APGP, APGP. Sequence and series. बस बस आराम से बोला करो। SNS चैप्टर में पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी तक जो आए हैं चैप्टर, उनमें भी एसएनएस काफी इंपॉर्टेंट है। तो उस चैप्टर को बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें एपी पढ़ेंगे, बीपी पढ़ेंगे और बहुत सारी मिसलेनियस सीरीज पढ़ेंगे। सो उसमें टर्म आता है एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। एरिथमेटिक मीन, अगर दो नंबर, कौन बीच में बोल रहा है भाई पार्टिसिपेंट ऑन करके रखो, कोई डिस्टर्ब कर रहा है उड़ा देना, मेरे को अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सो अगर दो नंबर्स तुम्हें दे रखे हैं ए और बी, ओके, ग्रेटर देन 0, मैंने यूं लिखा है, अभी बाद में बताऊंगा उसकी इंपॉर्टेंस। तो एरिथमेटिक मीन क्या होता है दो नंबर्स का बच्चों? एरिथमेटिक मीन, मीन मतलब एवरेज, क्या होता है? A plus B upon 2. A+B/2। क्या होता है एरिथमेटिक मीन? A+B Upon 2. 2. याद कर लो अभी के लिए तो ना, एसएनएस में इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे सब कुछ। वेटिंग ऑन नहीं किया था, ये मैकबुक प्रो नाम के यूजर को उड़ा देना बच्चों, अभी भागी जाएगा वैसे ही। मैकबुक प्रो नाम के यूजर को उड़ाओ। सर निकल गया वो। निकल गया। चल गया। हाँ ठीक है। सो एरिथमेटिक मीन होता है A+B/2 और ज्योमेट्रिक मीन होता है एनीबॉडी? अंडर रूट ऑफ AB। वेरी गुड, अंडर रूट ऑफ AB। तो हमारे पास हमेशा ये गिवन है कि एरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा हो। यहाँ तक मेरे साथ हो बच्चों? यस सर। यस सर। ये क्यों होता है, क्यों बड़ा होता है, वो सब अभी रीजन नहीं, अभी सब ये अप्लाई करना सीखना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके Yes, सर। sir. इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगा, बट लेट्स सी इसका फायदा, देखो क्या फायदा होता है। तो अगर हम AMGM अब किस पे लगाएंगे? 3⁻Z और 3⁻−Z पे लगाएंगे, ये दो नंबर्स। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में वो कैंसिल हो जाएंगे। एरिथमेटिक मीन क्या होता है? दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 होता है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हो जाएंगे। तो इससे फायदा क्या हो गया? इनकी रेंज आ गई। देखो ये राइट साइड में कितना बचा है? 1, 2 को क्रॉस One. मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2. करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. सर तो इसकी रेंज 2 to क्या हो गई? infinity. तो उसे इन्फिनिटी रेंज आ गई। क्या समझ में आया इसका एडवांटेज? Yes, Yes, sir. सर। Yup. सो अगर मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, हमें कब सर स्ट्राइक होगा कि, अच्छा थोड़ा लैग हो रहा है इसलिए हो सकता है तुम्हारी आवाज मुझे बाद में आ रही हो, बट अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं अभी के लिए, अभी तो बहुत शुरुआत है AMGM का, नेक्स्ट चैप्टर में 2 लेक्चर पढ़ाऊंगा AMGM, बट अभी के लिए तुमसे पूछूं व्हेन इट विल स्ट्राइक यू टू अप्लाई AMGM, जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हो रहा हो? Come on. 0. 1. Zero. 1. 1। Sorry, One. 1. बस 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 1 नहीं, कैंसिल हो रहा हो कुछ, 1 कोई जरूरी नहीं, 2 भी बच सकता है कभी। सुन लिया सबने? Yes, sir. क्या यस कैंसिल हो रहा है? क्या कैंसिल हो रहा हो? वेरिएबल्स कैंसिल हो रहे हो। तो वेरिएबल जैसे किस में कैंसिल होते हैं? tan और cot में। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर कोई किसी ने पूछी है tan² x प्लस cot² x की रेंज, अगर तुम्हें याद है 8a² tan² x प्लस b² cot² x की मैंने रेंज याद कराई थी, याद है किसी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. आया? No. ये पढ़ रखा है, No, sir. ट्रिगो 1 में पढ़ रखा है, वो तो तुम हो ही हाँ हो, सर ट्रिगो सिखाया ये। हाँ, Yes, सर sir. सिखाया हाँ, था। सर सिखाया है। नालायक तो तुम हो नहीं ही हो, सिखाया। वो तो कोई नई बात नहीं ना। तो इसकी रेंज होती है, चुप, इसकी रेंज होती है 2ab से इन्फिनिटी। बट कम ऑन, अब तुम इसको AMGM से भी प्रूव कर सकते हो। कम ऑन, tan² cot² कैंसिल हो जाएंगे ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो a² tan² प्लस b² cot² बाय 2 इज ग्रेटर देन, यहाँ राइट साइड में क्या आ जाएगा? कम ऑन, 1. 1. a²b²। 1. AB आएगा AB. वही, एक नालायक को मत फॉलो करा करो। मिताली ने सही बोला, कितना आएगा? √a² AB. b²। AB. आएगा. सो राइट साइड में AB बचा है और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2ab. 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 तो बताओ इसकी रेंज क्या हो गई फिर? 2ab से 2ab. infinity. 2AB to infinity. क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कि AMGM कब लगाते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, बस यही एक बार रिवाइज करके आना, मैं इसे कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Okay, ये sir. रिवाइज करके कंप्लीट Okay, करके sir. आना। Bye. एक आध क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा मैं यहाँ पे। चलो अब रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। 5 मिनट का ब्रेक ले लें। Yes, 5 मिनट sir. हाँ पाँच सर मिनट? सर ओके सर। हाँ ले लेता Okay, आराम से। sir. 10 शॉर्ट ब्रेक, अभी 1:33 हुई है मेरी वॉच से, 1:33 से लेट्स से 1:38 तक ब्रेक, ठीक है? शॉर्ट ब्रेक। Yes, Thank you, sir. sir. वो करो ना। चलो क्वाड्रेटिक के कुछ अब रिवीजन भी तुम्हें रिकॉर्डिंग में चाहिए क्या? रिवीजन में क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग मिक्स हो जाएगा इसमें ट्रिको इक्वेशन। शुड बी और शुड बी नॉट? Sir, let it be. चलेगा सर, रहने दो। रहने दो, ठीक। करो फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कॉपी करना है या नहीं करना है वो तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। सर मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे ले लोगे अंदर? थैंक यू सर। सिंपल सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट रूट्स, गोल्डन रूल उसका एग्जांपल है, फटाफट आंसर निकालो। बस क्या थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो बच्चे तो वैसे देख के घबरा जाते हैं, बट आई होप मेरे बच्चे नहीं करेंगे घबराना। जल्दी से आंसर निकालो। ऐसा करता हूँ मैं, दो एक क्वेश्चन एक साथ देता हूँ क्योंकि कोई बच्चा कभी एक जल्दी कर लेगा, राइट? फिर मैं बोलूंगा मैं डिस्कस कर रहा हूँ बट उसको टाइम लग रहा है। कैन वी? है ना? Yes, sir. दो क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूँ।
ओके ओके, रिया, वैष्णवी, देव, साक्षी, साकेत, देविका, वेदांश, भार्गव, सत्यम, इन सबका आंसर आया है। सही है गलत है वो नहीं बोला। सेकंड करो फिर देखते हैं। ओके मिताली, ओके मंदार, रोहन, राहुल, ओके ईशा, सीरियसली ये सब क्वेश्चंस को करो। आई प्रॉमिस यू इनमें से जो भी आज क्वेश्चन दूंगा उनमें से एक या दो तो मैं एग्जाम में डाल भी दूंगा। हाँ ठीक है। सर आप ही पेपर बना रहे हो? पेपर बनाऊं मेरे को पता नहीं, बट वो तो लास्ट में मैं चेंजेस तो मैं ही कराऊंगा ऑब्वियसली। कुछ भी पेपर को देखना सही का लेवल का बना है, डिफिकल्ट तो नहीं बना है, उसको मैं ही देखता हूँ। ओके सर। तो डिफिकल्ट बना होता तो आप मतलब इजी बनाते हो? डिपेंड्स कि मुझे डिफिकल्ट बनाना है या नहीं बनाना है ना। अच्छा ओके सर। ओके श्वेता, ओके शिवम, चेक कर लो भाई, जिसके दोनों हो गए वो चेक कर लो। इसका एक भी नहीं हुआ है, जल्दी आगे बढ़ो भाई। आफ्टर 2-3 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे। शिवम के दोनों हो गए और दोनों ही सही है, इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन। शिवम सुन लिया बच्चे? शिवम तू एक्स्ट्रा क्वेश्चन करिए, दोनों सही है तेरे। बाकी सबको ध्यान नहीं देना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तुम तो पहले दूसरे करो। जिसके दोनों हो गए वो दोनों साथ में एक बार लिख दो, सो दैट आई नो कि तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारे सही है या नहीं है मैं बता दूंगा। दोनों सत्यम सही है, बस बता दिया तुझे। वेदांश नो गलत है, दोनों में गलती हो गई है तो वापस देखो। ईशान करेक्ट, देव सिंह एक गलत है, आप खुद चेक कर कौन सा गलत है तो उसको सही करो। शिवानी एक गलत। वैष्णवी एक गलत, मंदार एक गलत, ईशा दोनों में मिस्टेक हो गई बच्ची, ध्यान से कर। मंदार एक गलत, साक्षी एक गलत, तन्मा एक गलत, साक्षी दोनों दो एक साथ लिख के भेजो मुझे। मनन एक गलत, साक्षी एक गलत, सानवी दोनों एक साथ लिखो, अलग अलग नहीं। दोनों सही है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आगे बढ़ो। राहुल दोनों सही है। साक्षी दूसरी एक गलत है, साक्षी गुप्ता। नो भार्गव।
Okay, last minute for first and second question. Can I say enough time now? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Mandar correct. Tanvi correct. हर्षल करेक्ट दोनों. गुड. साक्षी गोलतकर नो, एक गलत है. साक्षी गुप्ता के दोनों सही हैं. नो भार्गव. वहां से भी कुछ पता लगेगा, पर तेरे को पता कितना है उस पर डिपेंड करता है. दृष्टि पता नहीं, दोनों लिखो बच्ची. देव सिंह एक गलत. क्या कर रहा है नालायक. को होस्ट पे मत लिखो. रायलन करेक्ट. देविका करेक्ट. चलो अब डिस्कस करेंगे. फर्स्ट में डाउट है किसी को? आंसर तो मैं बता ही देता हूँ. नो सर. ये आंसर नो है. सर. किसी को डाउट फर्स्ट में? नो सर. No, नो सर. नो सर. नो सर. लास्ट टाइम. सेकंड का भी ए आंसर है. किसी को डाउट? यस सर. सर. Yes, sir. तो सेकंड का Yes, सॉल्यूशन sir. देखो. हाँ हाँ ठीक है. सेकंड का इधर देखो. एंगल सी पाई बाय 2 है, मतलब a प्लस बी इज पाई बाय 2. करेक्ट ना? यस सर. Yes. सर. अब tan a by 2 tan b by 2 रूट्स है, मतलब tan a by 2 प्लस tan b by 2 पता है. कम ऑन एग्री करो. सम ऑफ द रूट्स. Yes, sir. Yes, sir. tan b by 2 is minus b by a and tan a by 2 into tan b by 2 is c by a. इन दोनों को देख के a और b में कोई ना कोई tan का रिजल्ट निकाल सकते हो. कम ऑन. यस सर. Yes, sir. क्या निकाल सकते हो? tan ऑफ a by 2 प्लस b by 2 निकाल B सकते by हो ना, Yes, sir. Yes. जिसका फॉर्मूला होगा tan a by 2 प्लस tan b by 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a by 2 tan b by 2. एग्री करो ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. अब लेफ्ट साइड कितना हो गया देखो. tan ऑफ a प्लस b by 2 इज माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस c. a और a तो कैंसिल हो गया ऐसे. करेक्ट ना? आफ्टर टेकिंग एलसीएम. Yes, sir. Yes. अब a प्लस b की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 2. सो a प्लस b by 2 कितना हो गया? पाई बाय 4. 5/4. ओके. इज माइनस b अपॉन a माइनस c. तो इसका मतलब माइनस b अपॉन a माइनस c कितना हो गया? 1. 1. सो माइनस b इज इक्वल टू a माइनस c, और माइनस b को उधर ले जाते हैं, c को इधर ले जाते हैं. सो प्लस c Yes, इज sir. सेम एज a प्लस b. ऑप्शन ए. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इतना डिफिकल्ट तो नहीं था, हो सकता था, होना चाहिए था. सर साइन में मिस्टेक हो गई. हम्म. कोई डाउट किसी को? No, sir. आगे बढ़ सकते हैं. यस सर. Yes. थर्ड क्वेश्चन.
लेट्स सी कर पाते, थोड़ा टफ है, एडवांस लेवल का है, बट कम ऑन यू गाइस कैन ट्राई। क्वेश्चन दिख गया सबको? यस जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वो उसका क्या हो जाता है? Roots. Roots. रूट चलो करो। कोई ज्यादा टफ नहीं है, मतलब होना चाहिए। कम ऑन, ये 6 कौन है, अल्फा है या बीटा है? बीटा Beta. बीटा। Loud voice. बीटा, बीटा बड़ा रूट है, एक बीटा तो 6 आ ही गया। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, और ये पॉइंट क्या बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं? वर्टेक्स Vertex. वर्टेक्स तो ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा आप, कम ऑन। को होस्ट पे मत लिखो, लास्ट बार बोल रहा हूँ, आप कोई नहीं समझेगा तो मैं बाहर निकाल दूंगा। बार बार होस्ट पे लिखते हो, फिर मेरे पॉपअप आता रहता है। No, internet we should drink juice, kara, we should eat salads. Can we eat this? No thumbs up, nothing. Yeah. Yeah, your breakfast should be pink side. It means you should have always healthy breakfast. हाँ भाई, किसी का आंसर आया नहीं अभी तक? अल्फा की वैल्यू निकली किसी की? हाँ नहीं। सर, कितना आया अल्फा? 4. 4। ओके, इज इट करेक्ट बच्चों? यस, एवरीवन एल्स, इज इट करेक्ट? अरे कैसे निकालोगे, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं, उसके अलावा तो कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं। हाँ करेक्ट कैसे निकले? जल्दी निकालो वहीं से।
ओके लास्ट मिनट नाउ, आई एम वेटिंग फॉर आंसर। सिर्फ 2 बच्चों ने अभी तक आंसर लिखा है, देखते हैं सही है नहीं। ओके अब 2-3 बच्चों का और आ गया। लेट्स सी अदर्स। 2 मिनट्स ले लो, आराम से ले लो। जिनको अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस नहीं है उनका आंसर वापस चेक करना चाहिए। बहुत ही मतलब इजी तो नहीं बोलूंगा ना, डिफिकल्ट बोलूंगा, सिंपल चेन ऑफ थॉट्स को फॉलो करने वाला क्वेश्चन है यार। अल्फा आ गया, बीटा वैल्यू निकालेगा तो उसको रखना, अब कोई बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए यार। ओके फाइनल मिनट। क्या वही सब मेरे अच्छे बच्चों का आंसर अभी तक आया नहीं है? ओके वैष्णवी देखते हैं। ओके शिवानी, भार्गव तो सही नहीं है आपका आंसर, वापस चेक करो। आशिम सही नहीं है। शिवानी, वैष्णवी आपका भी आंसर सेम नहीं है, बट आंसर ठीक ठाक है। तो मुझे आंसर याद नहीं है इसलिए मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ उसको। साकेत नो, गलत ही है तो। ओके अनुश्री चेक करेंगे अभी। देव सिंह देखते हैं अभी। लास्ट 30 सेकंड्स रिमेनिंग। कम ऑन, थोड़ा मोटिवेशन दिखाओ। अल्फा निकल गया, इसके बाद निकालना क्या, वैल्यू पुट करनी है यार। ओके ईशा देखते हैं, बट ईशा बार बार बोल रहा हूँ पोस्ट पे मत लिखा कर, सुन नहीं रही है तो। चलो इनफ टाइम। अल्फा की वैल्यू कितने जनों की आई? मुझे ध्यान नहीं है, मुझे लग रहा है 4, मुझे लग रहा है सही है। कितने जनों का आया 4? अल्फा तो कम। यस सर, मेरा भी 4 आया। हाँ सर। अगर तुम्हारा अल्फा आया उसके बाद तुमने आंसर नहीं निकाला तो तुम वहां उल्लू हो सच में यार। मतलब अल्फा की क्या, ये अल्फा 5 अल्फा, अच्छा ये तो मिसप्रिंट है यार। ये अल्फा क्यूब नहीं है, अल्फा 5 ही है। इज इट क्लियर? पहला अरे टर्म सर वही मेरा प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए मुझे दूसरा तो आंसर आया। सिमेट्री है, सारे टर्म्स सेम ही होंगे अल्फा बीटा के। सर लगा भी मुझे। चलो अब निकाल लो, अब निकाल लो। 1 मिनट और देता हूँ, 1 मिनट और दे रहा हूँ, निकालो। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि इतना तो डिफिकल्ट नहीं है यार, उसको निकालने के बाद पता नहीं क्या कर रहे हो। ओके देव, चलो अब थोड़ा बेटर लग रहा है कि काफी जनों को आंसर आ रहा है।
ओके मिताली, शिवम, हाशिम, साक्षी, साकिब, शिवानी, सब सही लग रहा है इसका आंसर। हाशिम का पहले तो गलत था, बाद में दिया नहीं दिया उसे मेरे को नहीं पता। ईशा करेक्ट, दे करेक्ट। ओके साक्षी, देखते हैं। चल इनफ टाइम, और मेरे साथ पूरा क्वेश्चन देखो, आंसर देख। मेरे ख्याल से 6 ही है, देखते हैं। ओके सी हियर, अल्फा निकालने के लिए क्या वर्टेक्स दे रखा है? वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट इज 5। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस b by 2 माइनस बी बाई माइनस b by 2 2a इज 5 ना। हाँ, तो माइनस b बाय a की वैल्यू 10 हो गई, एंड माइनस b बाय a अल्फा बीटा के टर्म्स में कौन होता है? अल्फा प्लस बीटा बीटा कितना दे रखा है? 6 6 तो अल्फा प्लस 6 इज 10, दैट इज अल्फा इज 4। 4 यहाँ तक yes यस, सबको क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब जो पूछा है अल्फा 5 कितनी बार है? 4 बार। तो 4 अल्फा 5 डिवाइडेड बाय 3 बाय 5 कितनी बार है? 3 बार। सो 3 into 3 raised to power 5 प्लस बीटा 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स बीटा 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2 की पावर 5। दिस इज द प्लस वैल्यू। नहीं, मल्टीप्लिकेशन है ना? क्या बच्ची? तो मल्टीप्लाइड है ना बीच तो में, दोनों के सर बीच में नीचे है। 2 रेज टू अच्छा नीचे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन है बीच में। हाँ सर। बीच पे, ठीक है। 6 है। सो 3 into 2 से 6 हो गया, 6 से 6 उड़ गया, और क्या उड़ रहा है? और बाकी बाद में देखेंगे। 4 into 4 की पावर 5 दैट इज 4 की 4 पावर to the 5 power 6 2 की पावर 10। बीटा की पावर 5 इज सेम एज 6 की पावर 5 दैट इज 3 की पावर 5 into 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 into 2 की पावर 5 इज n। गया गया गया। n is 2 square into 2 की पावर 12 that is 2 की पावर 12। यहाँ तक क्लियर everyone? यस सर। yes sir log 2 root n is log 2 n की पावर कितना? हाफ। हाफ half सही लिखा है ना मैंने? हाँ सर। sir Yes, sir. log 2 2 की पावर 6, hence the answer is 6। clear everyone? Yes, sir. yes sir यस सर। कुछ कॉपी करना है तो कर लेना भाई। गुड, जब जैसे ही करेक्ट किया बाकी काफी बच्चों का आ गया। गुड। Can I change everyone? यस yes sir चलो ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन तुम्हारा पूरा पहले वाले टेस्ट में भी दे रखा है। ये पहले भी जो क्वाड्रेटिक के टॉपिक वाइज टेस्ट हुए उसमें कहीं ना कहीं आया है। करो ये फटाफट। चलो इसका पहले फटाफट सारे निकालते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे। कौन सा कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये? बेबी का करेक्ट करेक्ट। ये आज का रिवीजन यूं सोचो ऐसा ही हो रहा है कि तुम थोड़ा सा रिवीजन करके आ रहे हो, फिर मैं करा रहा हूँ, फिर तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है या अभी और करनी है।
तो टेक इट ऑन दैट साइड और फिर थोड़ा और मेहनत करो। सर नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन बैंक भेजने वाले। चुप रहे एक मिनट, बीच में मत बोला करो, इतनी बार समझाया। सॉरी नेक्स्ट सर। वीक में जब भी क्लास होगी हमारी पहली, तो किसका रिवाइज करें, ट्रिगो या इनइक्वेशन? इनइक्वेशन। सर ट्रिगो प्लीज। हाँ ट्रिगो करेंगे, ठीक है, ट्रिगो करेंगे और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इनइक्वेशंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके शिवम करेक्ट, सत्यम करेक्ट, भार्गव रॉन्ग, देव करेक्ट, ईशा करेक्ट, ईशान करेक्ट, देव करेक्ट, देविका करेक्ट, तन्वी करेक्ट, वेदांश करेक्ट, शिवानी गलती हो गई, आर्यन करेक्ट, गीतिका थोड़ा सा गलती, गीत काले सॉरी भी गलती हो गई, मंदार गलत, ध्यान से देख बच्चे, सानवी बच्ची मिस्टेक हो गई, अब देखो ये अच्छी बात नहीं है, क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है तो भी गलती कर रहे हो फिर यार, तो एक झटके में होना चाहिए, मतलब तुम पिछली गलतियों से सीख नहीं रहे हो। चलो बस इनफ टाइम इसके लिए, करें आगे या 30 सेकंड्स और? हो गया सर, हो गया सर, आपका रिवाइज। हो गया सर। 30 सेकंड्स और कुछ बच्चों के लिए। उत्कर्ष गलती हो रही है, सेम गोज फॉर वैष्णवी, वैष्णवी, क्षितिज, रोहन गलती है, ग्रेटर देन इक्वल टू है रोहन, तो सारे ब्रैकेट क्लोज ही आएंगे ना। ओके इनफ टाइम। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 है। अब ऐसा तो या तो ओपन करना पड़ेगा या ये फैक्टराइज हो जाए। अच्छा तो ये तो फैक्टराइज हो रहा है ना। यस सर। यस सर x minus 4 x minus 8 minus 4 x minus 8 x minus 1 is greater than 10 into x minus 8। तो x minus 8 को कैंसिल कर दें क्या, उड़ा दें क्या? नो 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 सर, वेरिएबल्स उड़ाते। को कभी कॉमन भी ले लेते कैंसिल हैं। नहीं नो करना चाहिए। सर। कॉमन लेते हैं। कॉमन। अरे भाई चुप, मैं बोल रहा हूँ तब तो रियलाइज करो कि चुप हो जाओ कि यस कैंसिल नहीं करते हैं, भली इक्वलिटी हो या इनइक्वलिटी हो, कॉमन लेना चाहिए, जो बोलता था बिल्कुल सही। x माइनस 8 कॉमन, क्या आ गया अंदर? x minus 4 into x minus 1 minus 10 minus 10 करेक्ट। अब अंदर क्या करना चाहिए? factorize। ओपन फैक्टराइज करना ब्रैकेट चाहिए। ओपन। ओपन ओपन करो, बिल्कुल करेक्ट, ओपन करके फैक्टराइज करो। माइनस 5x प्लस 4 माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। x माइनस 8 इंटू ब्रैकेट्स के अंदर आ गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 minus 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई इशू यहाँ तक? नो No सर। नो सर। तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है। याद है क्वाड्रेटिक को हिंटिंग करने के लिए क्या क्या सिखाया हुआ है मैंने, याद आया? यस सर, डिस्क्रिमिनेंट Yes, फाइंड करना है। तो इसको सबसे पहले फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यस हो रहा है। सक्सेसफुल हो गए। minus 6 तो अच्छी plus बात 1 है। हाँ अब क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस 1 6 8 प्लस माइनस प्लस माइनस ग्रेटर देन 0 वाले पॉइंट्स लेने हैं हमें, इसलिए कौन सा आंसर सही हो गया? माइनस 1 to 6 यूनियन 8 to infinity, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी। क्लियर एवरीवन? yes sir।
नोट्स को अच्छी तरह लिख के रिवाइज करो, मैंने बोला है तुम्हें बहुत बार यार। अगर तुम्हें इम्प्रूव करना है तो कर लो, नहीं इम्प्रूव करना है तो जो तुम्हारा जो कर रहे हो वैसे ही करोगे। जैसे देखना ये क्वेश्चन देख के बताओ सब बच्चे कि यस इस टाइप का हमने क्लास में करा है, जल्दी से आगे करो। देखो कम ऑन, हाँ सर किया है। Yes, रिमाइंडर sir. हाँ किया है सर, किया है सर। Remainder. करा है यस और नो? करा है। Yes, sir. किया है। बिल्कुल सेम टू सेम ऑब्वियसली नहीं, बट इसी वर्डिंग्स टाइप का ऐसा क्वेश्चन किया है ना। यस सर किया है। Yes, sir. चलो अब देखते हैं, देखना कितने जनों का होता है। इससे पता लगेगा कि तुम क्वाड्रेटिक के क्या रिवाइज करके आए हो, कितना अच्छा रिवाइज करके आए हो। तुमने ही बोला तो थोड़ा रिवाइज करके आए हो, तो नोट्स भी ढंग से रिवाइज नहीं करा, फिर तो खाक रिवीजन किया है। अभी इस क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा। चेक कर ले देव, ऐसे रैंडम मत आंसर दे। कितने बच्चों को ऑनेस्टली फील हो रहा है कि हाँ अच्छी तरह रिवाइज नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन में याद नहीं आ रही चीजें? ऐसा फील हो रहा है ऑनेस्टली? चैट पे लिखो यस अगर फील हो रहा है। ये मैं तो बस रियलाइज कर रहा हूँ कि तुम्हें नोट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं फर्स्ट टेस्ट तुम्हारा मेजर टेस्ट का पेपर अगर सेट करूंगा या फिर चेक करूंगा तो ऑब्वियसली मैं वैसे क्वेश्चन दूंगा जैसे थोड़े क्लास में लिए गए, जैसे तुमने बुकलेट में करे हैं, तो गिव यू कॉन्फिडेंस। बट अगर तुम वही अच्छी तरह नहीं करोगे तो यू विल जस्ट फॉल। वापस बोल रहा हूँ कि तुम्हें नोट्स को सिर्फ कुछ नहीं करके जाओ, नोट्स और बुकलेट के जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें से इंपॉर्टेंट भी करके जाओ तो भी गुड है। बट अगर उसमें जल्दबाजी करोगे एंड इफ यू डोंट डू इट गुड, कहीं वैसे ही कहीं के नहीं रहोगे। 1000 बार बोल दिया, समझो इस बात को। दिस क्वेश्चन इज टीचिंग यू कि सेम टाइप का क्वेश्चन भी तुम्हें दे रहे हैं तो भी फिर इग्नोर हो रहा है। तो वही तो प्रॉब्लम है ना बच्चे, लिख के रिवाइज नहीं किया, पढ़ के रिवाइज किया है। When you write it down and revise it ना, तुम सोचते हो अच्छा ऐसे में सामने क्या बोला था मैं अटक रहा हूँ, फिर देखते हो तो चीजें याद आती है। बट नहीं करना है मत करो। गुड राहिल, राहिल करेक्ट है, ईशान करेक्ट, गीत कले रॉन्ग, देव रॉन्ग, वेदांश करेक्ट,
प्रगति करेक्ट, गुड बच्ची। ओके कौन बताएगा फर्स्ट लाइन क्या होती है ऐसे क्वेश्चंस में, या फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एक एक लाइन को पढ़ते हैं। px इज अ पॉलिनोमियल, चलो होने दो। px लीव्स रिमाइंडर a व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस a। कोई बता सकता है इससे क्या इक्वेशन बन रही है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम की? px लीव्स रिमाइंडर a व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस a। बोलो भाई। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू नहीं, कोशेंट प्लस डिवाइजर इनटू कोशेंट लीनियर के लिए तो डायरेक्ट, अरे चुप रहे, लीनियर टर्म के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए सब बताया मैंने यार। लीनियर टर्म के लिए तो डायरेक्ट रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम लगती है ना गधों। f ऑफ x को डिवाइड करते हो x माइनस 3 से, तो रिमाइंडर कितना होता है? ax प्लस b के f of 3 f ऑफ 3। याद आया? यस सर। यस चीजों को मिक्स मत करो कहीं भी, बिकॉज जो याद आ रहा है वो फेंको मत। तो px लीव्स रिमाइंडर a व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस a, इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा? कम ऑन बोलो। p ऑफ p of minus a और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है गधों? a। ए क्या याद आई चीजें यहाँ तक? यस अदर रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम जो मैंने पढ़ाया वो किसके लिए वैलिड है? लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए? सिर्फ लीनियर के लिए, याद करो। क्वाड्रेट अरे भाई चुप रह तू, वो तो गए गुजरे रहोगे तू। सिर्फ लीनियर के लिए वैलिड होता है, वाइल क्वाड्रेटिक या कुछ और भी आए तो फिर हमें गोल्डन रूल याद रखना पड़ता है। गोल्डन रूल। अब याद आया सबको? यस सर। डिवाइजर इनटू तो कोशेंट यही प्लस तुम रिमाइंडर। नोट्स रिवाइज कर लो भाई, थोड़ा सा है ना गधों की तरह जवाब देते हो अदरवाइज। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम तो सिर्फ लीनियर के लिए होता है कि x माइनस 3 है तो रिमाइंडर f ऑफ 3 है। बट अगर ऐसा दे दिया f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4, तो रिमाइंडर f ऑफ 2 f ऑफ माइनस 2 ऐसा कुछ कबाड़ा मत कर देना। क्यों? ये क्वाड्रेटिक है, इसके लिए वैलिड नहीं है। उसके लिए फिर ये बेसिक गोल्डन रूल लगाना पड़ता है। याद आई चीजें? यस सर यस सर याद आया। ये सब चीजें बताइए नहीं बताई है हाँ सर बताइए। अभी? बट अभी बताया तो भी ऐसा लगा ना कि ये तो रिफ्रेश हुआ है, हमें ध्यान नहीं था। अब देख लो तुम्हारी तो बस नोट्स रिवाइज कैसे कर रहे हो बार बार बता रहा हूँ। चलो बताओ नेक्स्ट लाइन एक और। px divides gives the remainder minus a when divided by x minus a, anything? p of a p equals of a minus is equal to minus a. माइनस a। यहाँ तक क्लियर? यस सर Yes sir. यस सर। अब मैंने आगे बढ़ा, क्या निकालना है? अच्छा रिमाइंडर निकालना है। जब p ऑफ x को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? क्वाड्रेटिक से। p ऑफ x को हम डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से, और रिमाइंडर निकालना है। क्या आंसर p ऑफ a होगा क्या, या p ऑफ माइनस a? नो no नो सर नो सर। अच्छा तो इन दोनों का एवरेज? नो no नो नो। ऐसे कुछ कबाड़े मत कर देना। क्या करेंगे? रिमाइंडर अप्लाई गोल्डन रूल। गोल्डन रूल Equation. गोल्डन लाइन। गोल्डन रूल। मार्क आती हाँ 30 मार्क। हाँ इक्वेशन डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हाँ अब डिविडेंड कौन है? किसको डिवाइड कर रहे हो? PX. p ऑफ x को। p of p ऑफ x करेक्ट। डिवाइजर कौन है? x स्क्वायर x माइनस स्क्वायर a माइनस X square minus a square. करेक्ट। उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखो, बेटर है। कोएफिशिएंट यस वी डोंट केयर, करेक्ट ना? याद है? यस Yes सर। sir. और एक और नई चीज A- ये भी बताई थी मैं, X रुक जाओ। ax plus b X plus b form. ax plus b मैं यार 1000 बार तुम्हें समझाऊं, जितना मैं पूछता हूँ उतना क्यों नहीं बोलते हो? एक गधा फॉलो करता है, दूसरे गधे तो लाइन में, हम तो फॉलो करेंगे ही। दैट डजंट मीन कि तुमने जो बोला वो गलत है, बट मैं पूछता हूँ उसी स्टाइल में बोला करूँ, ताकि दूसरों को भी सोचने का मौका दूं। और फिर कभी का गलत भी बोलते हो। अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होती है? लीनियर लीनियर। लीनियर। इसलिए हम क्या एज्यूम करेंगे उसको? A plus b अब चीजें याद आई था? यस सर। तो अब तुम्हें निकालना क्या है पहले वो भूलना मत। क्या निकालना है? व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट? रिमाइंडर दैट इज x। Remainder. दैट इज ax प्लस b निकालना है, करेक्ट ना? yes sir तो अब किसको यूज करेंगे? फर्स्ट और सेकंड को यूज करना है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले x को माइनस a रख देता हूँ। p ये सब करा हुआ है, जल्दी से एग्री करो। हर स्टेप हर चीज की हुई है। हाँ सर किया हुआ है। यस सर तुम्हें ध्यान है कि हाँ ऐसा कुछ किया हुआ है, बट ढंग से प्रैक्टिस नहीं है नोट्स की। मैं भी बोल के थक गया। p ऑफ माइनस ए यहाँ पे रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा a इंटू माइनस ए प्लस बी
p ऑफ माइनस ए की वैल्यू फर्स्ट से कितनी है, a है, A. सो माइनस a प्लस b आ गया। यहाँ तक ओके? Yes, sir. फर्स्ट इक्वेशन हो गई एक तरीके से। सेकंड, x को a रख दिया यहाँ पे, सो p ऑफ a इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे a रख दिया तो A a plus प्लस B. b हो जाएगा। p ऑफ a की वैल्यू सेकंड से कितनी दे रखी है, माइनस a, Minus A. दैट इज a प्लस b। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करना है a और b के लिए, तो ऐड कर दिया मैंने, a माइनस a कितना हो गया, 0. 0. 0 इज इक्वल्स टू ये और ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0. B is equal to 0. 2B. तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 0। 0. 0. अब b की वैल्यू कहीं भी रख दो, माइनस a इज इक्वल्स टू a प्लस 0, दैट इज a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। -1 -1. तो जो तुम्हारा रिमाइंडर है वो कितना था, ax प्लस b, करेक्ट ना? Yes, sir. यस ये तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा चीजें याद आई? Yes, sir. yes sir इससे समझ में आना चाहिए कि तुम्हें नोट्स को इग्नोर मत करो भाई। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। कॉपी करो एंड टाटा बाय बाय करो। आप क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बैंक कब भेजोगे? कभी नहीं, भेज चुका हूँ मैं बहुत पहले। नींद से ऐसे जगते हो, कब से भेज चुका हूँ, मतलब जब क्वाड्रेटिक चल रहा था तब भेज चुका हूँ ना बच्चों, कुछ या नहीं भेजा है? हाँ भेजा है। भेजा है ना? हाँ, भेजा है सर। तो नहीं मिला। कोई नहीं, ठीक है सर, किसी से पूछ लूंगा। ये बात हुई, ऐसे बोला कर, ग्रुप पे वापस पूछ। Okay, you can go after you copy this. bye